सो है गेस वेलकम बैक टू माई टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। बट दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करेंगे बाज़ार को, क्योंकि आज के दिन की बाज़ार की बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त बाज़ार में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। गिरावट के परसेंटेज को नोट करें तो वो करीब हमें 1% के आसपास की देखने को मिलेगी। अब ये गिरावट के पीछे का एग्जैक्ट रीज़न क्या है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और साथ में दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी मैं आपको देना चाहूँगा कि जितनी भी कंपनी से रिलेटेड अपडेट्स होगी, बाजार से रिलेटेड अपडेट्स होगी, वो सारी अपडेट्स एंड न्यूज़ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इसको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन मत समझना, आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए बाजार की बात करते हैं। आज के दिन की बात करें तो बाजार में काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। अगर बात करें निफ्टी 50 के अलावा बाकी के इंडेक्स के बारे में, लाइक निफ्टी नेक्स्ट 50, तो वहाँ पर आपको गिरावट करीब 1.5% से भी ज़्यादा की देखने को मिल जाएगी। निफ्टी बैंक की परफॉर्मेंस वीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज की परफॉर्मेंस वीक है। अगर मिड कैप की बात करें तो वहाँ पर भी परफॉर्मेंस हमें खस्ता ही नज़र आती हुई दिख रही है। अगर 100, 200, 500 के इंडेक्स को भी देखोगे तो वहाँ पर भी गिरावट 1% से ज़्यादा का दिख रहा है। निफ्टी वॉलेटिलिटी इंडेक्स को देखें तो वो 3% से ऊपर है। इस वजह से कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि बाज़ार में एक नेगेटिव सेंटीमेंट्स हमें ज़रूर दिख रहा है। अब बाज़ार में नेगेटिव सेंटीमेंट्स दिख रहा है तो उसके पीछे का रीज़न भी होना चाहिए। तो रीज़न क्या है? तो दोस्तों रीज़न बोल सकते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन है। अगर मिडिल ईस्ट की बात करें तो वहाँ से वापस से हमें टेंशन वाली न्यूज़ सुनने को मिल रही है, जहाँ पर यूएस बिल्कुल नहीं चाहता कि ईरान जो है एक न्यूक्लियर हब बने। तो इस वजह से मिडिल ईस्ट के जो टेंशन है वो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के जो मार्केट है उसको डिस्टर्ब कर सकती है। और इंडिया चाइना की बात करें तो ये अपने टोटल क्रूड ऑयल के जो नीड्स होते हैं उसका 85% इंपोर्ट करती है। तो बोल सकते हैं कि जब भी मिडिल ईस्ट में वॉर जैसी सिचुएशंस या टेंशन जैसी सिचुएशंस हमें देखने को मिले तो अक्सर बाजार उसको नेगेटिव वे की तरह ही ट्रेड करता है, और आज के दिन वही चीज़ हुआ है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। और अगर टेक्निकल टर्म में बात करें तो निफ्टी दोस्तों अभी के टाइम पे 25,000 के लेवल को क्रॉस कर सस्टेन करने की कोशिश कर रही है, और वो सस्टेन लगातार हो नहीं पा रही है। इस वजह से भी ये गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सारे कुछ टेक्निकल रीजंस ले सकते हैं, और न्यूज़ के बेसिस पे अगर रीज़न दोगे इस गिरावट को तो वो आप मिडिल ईस्ट के टेंशन्स को दे सकते हो। तो चलिए ये सारी चीज़ें बाजार से रिलेटेड थी। अब बात करते हैं कंपनी से रिलेटेड। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं पहली कंपनी के बारे में। पहली कंपनी का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। दोस्तों अगर हम बात करें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में तो ये कंपनी है फोकस में कुछ बड़े न्यूज़ की वजह से। अब वो बड़ा न्यूज़ है क्या, तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है जियो ब्लैक रॉक लिमिटेड, यानी कि बोल सकते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक के बीच में जो जॉइंट वेंचर है उसका नाम है जियो ब्लैक रॉक लिमिटेड, और इसका 50-50% दोनों कंपनी ओन करती है। अब ये जो कंपनी है जियो ब्लैक रॉक, इसको सेबी की तरफ से मिल चुका है अप्रूवल किस चीज़ का? एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र ऑपरेट करने का, या फिर हम बोल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी जियो ब्लैक रॉक लिमिटेड चला सकती है। इसके लिए सेबी ने इसको अप्रूवल भी दे दिया है, जिसको आप लाइसेंस भी बोल सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक बिजनेस पर्पस से रिलेटेड हम अच्छी न्यूज़ कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जब से लिस्ट हुई है तब से वैल्यूएशंस इसका ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इसके ईपीएस अभी दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। तो ईपीएस अगर ऊपर जाएगा तो उस केस में वैल्यूएशंस नीचे आएंगी, और ईपीएस को ऊपर ले जाने के लिए बिजनेस की शुरुआत तो करनी पड़ेगी, और वो चीज़ कंपनी ने अभी तक किया नहीं है। बट हाँ, इनके जो जॉइंट वेंचर है उसमें जो काम है वो थोड़ी तेज़ी हमें ज़रूर दिखा रहा है कि कंपनी हो सकता है कि इस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट तक या फिर अगले फाइनेंशियल ईयर से अच्छे नंबर्स हमें रिपोर्ट करती हुई देखने को मिल जाए। अच्छे मतलब दिखाने लायक नंबर ज़रूर रिपोर्ट करती हुई दिख जाए। तो ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी सही न्यूज़ है। और कुछ टाइम पहले ही दोस्तों जियो ब्लैक रॉक से रिलेटेड एक और न्यूज़ हमें सुनने को मिला था, और वो न्यूज़ ये था कि सेबी ने
उसको भी अप्रूवल दिया था फॉर म्यूचुअल फंड बिजनेस इन इंडिया, यानी कि म्यूचुअल फंड बिजनेस को चलाने के लिए इंडिया में जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड को अप्रूवल मिला था सेबी की तरफ से। अब ये जो अप्रूवल मिला था, इस अप्रूवल का मतलब ये है कि जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट कंपनी अब चला सकती है एज ए इन्वेस्टमेंट मैनेजर के तौर पर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अपना बिजनेस। तो ये एक तरह से देखा जाए तो एएमसी बिजनेस से रिलेटेड बड़ी खबर थी। अब देखो दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज मल्टीपल बिजनेस में पैर फैला रही है। एक एएमसी बिजनेस बोल सकते हैं, एक वेल्थ क्रिएशन वाली बिजनेस बोल सकते हैं, और ये जो न्यूज़ आई थी, ये पुराना वाला न्यूज़, पुराना क्या बोल सकते हैं, पिछले महीने के लास्ट में ये न्यूज़ सुनने को मिला था। तो ये न्यूज़ था एएमसी बिजनेस से रिलेटेड, और ये जो न्यूज़ है ये वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको सुनने को मिल रही है, जिसकी अपडेट्स अभी हाल ही में आपको सुनने को मिला था। और इन सारी चीज़ों के बाद इस कंपनी के जो सीईओ हैं एंड एमडी हैं हितेश सेठिया, उनके तरफ से भी अपडेट हमें देखने को मिला था कि ये जो जॉइंट वेंचर है इसको ये वर्ल्ड क्लास एडवाइजर बनाने के लिए, एडवाइजर सर्विसेज बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि जियो ब्लैक रॉक लिमिटेड फ्यूचर में आपको रीडिफाइन करती हुई नजर आएगी वेल्थ क्रिएशन इन इंडिया। ये सारी चीज़ें हमें सुनने को मिला है इस कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से। बट दोस्तों, ये जो जितनी भी अपडेट है, चाहे जियो ब्लैक रॉक की बात करें या जियो ब्लैक रॉक एएमसी की बात करें, ये सारी अपडेट्स इनके जॉइंट वेंचर से रिलेटेड है, ना कि इनकी सब्सिडरी से रिलेटेड। तो इनकी जो मेन सब्सिडरी है जियो फाइनेंस लिमिटेड, जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड, जियो पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड, उसके अलावा अगर हम बात करें जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड, तो ये सारे से रिलेटेड भी कुछ बड़ी खबर हमें सुनने को मिली नहीं है। बट हाँ, आगे चलकर एक सेगमेंट या फिर एक सब्सिडरी से रिलेटेड बड़ी खबर आ सकती है, और वो है जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड से रिलेटेड, क्योंकि रिपोर्ट हमने देखा था जिसमें मेंशन किया गया था कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने इनिशियल डील साइन की है अलायंस ग्रुप के साथ, और ये इनिशियल डील काफ़ी सारे चीज़ों के बाद हो सकता है फाइनल डील में भी कन्वर्ट होती हुई नजर आए, जिसके अपडेट्स हमें हो सकता है कि आने वाले कुछ वीक्स या फिर मंथ्स में देखने को मिल जाए। रिपोर्ट है, सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, बट ओवरऑल अगर ये डील साइन हो जाता है तो इंश्योरेंस मार्केट में एक बड़ा चेहरा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ जुड़ेगा, और वो चेहरा का नाम है अलायंस ग्रुप, जो कि ऑलरेडी बजाज ग्रुप के साथ काफ़ी लंबे टाइम से जुड़ रखा है। सॉरी, अब तो एग्जिट कर चुका है, बट काफ़ी लंबे टाइम तक उनके साथ वो काम कर चुका है, तो एक बड़ा नाम है। तो उससे क्या है कि इंश्योरेंस ब्रोकिंग मार्केट में एक अच्छा पकड़ बन सकता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। तो बिजनेस पर्पस से अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को बढ़ाने में हेल्प कर सकती है, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर अभी के अभी ज्वाइन कर सकते हैं आप। अब दोस्तों बजाज फाइनेंस की बात करें तो हाल ही में इस कंपनी ने स्प्लिट दिया था अपने रिजल्ट के साथ। स्प्लिट का रेशो क्या था, 1:2 के रेशो में स्प्लिट था, और साथ में बोनस भी दिया था जो कि था 4:1 के रेशो में। तो 1 के बदले 4 शेयर और 1 के बदले 2 शेयर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कितने शेयर्स मिलने वाले हैं स्प्लिट और बोनस दोनों को इंक्लूड कर, तो वो है 1 के बदले 10 इक्विटी शेयर। कैसे? 1 के बदले 2 शेयर पहले आपको स्प्लिट के तौर पर मिलेगा, उसके बाद हर 2 शेयर के बदले आपको हर 1 शेयर के बदले आपको 4 शेयर मिलेगा, तो 2 शेयर है, 2 के बदले 8 हो गया, और पहले से 2 शेयर एक्स्ट्रा था तो मतलब 10 हो गया। तो 1 के बदले टोटल 10 इक्विटी शेयर आपको बजाज फाइनेंस देगी स्प्लिट और बोनस के तौर पर। ये चीज़ें 2016 में भी इस कंपनी ने किया था। अब इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो कंपनी ने सेट कर दिया है, यानी कि इस दिन टेक्निकल एडजस्टमेंट हमें देखने को मिलेगा। टेक्निकल एडजस्टमेंट किस दिन देखने को मिलेगा? 16 जून को, यानी कि मेरे बर्थडे के दिन को। अब इस दिन कंपनी एडजस्ट होगी, पैनिक मत करना, क्योंकि कंपनी लगभग 90% एडजस्ट होगी। लाइक अगर बजाज फाइनेंस उस दिन एग्जाम्पल के तौर पर 10,000 के लेवल पे है तो वो 900 के लेवल पे ट्रेड करेगी। 900 के लेवल पे नहीं, 1000 के लेवल पे। तो इस वजह से पैनिक मत करना। नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर्स जैसे आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे, जो भी आपका लॉस उस दिन दिख रहा होगा वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। तो ये लॉस नहीं है, ये टेक्निकल एडजस्टमेंट होगा 16 जून को। अगर आप बजाज फाइनेंस के इन्वेस्टर हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब इसके अलावा दोस्तों हाल ही में आरबीआई ने रेट कट किया था। 2025 की बात करें तो लगभग 100 बेसिस पॉइंट यानी कि 1% से रेपो रेट उन्होंने कट किया है, और रेपो रेट फिलहाल देखा जाए तो 5.5% पे आ चुका है। और इसका इम्पैक्ट हमें होम लोन रेट्स पे भी देखने को मिल रही है। काफ़ी सारे जो बैंक्स हैं वो अपने रेट्स को रिड्यूस कर रही है, जिसमें कैनरा बैंक की अपडेट सुनने को मिल रही है कि उनके जो लेंडिंग रेट्स हैं उसको उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया है। 8.25% पे वो रेट आ चुका है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें और भी कुछ बड़े नाम के बारे में,
तो एक नाम आपको HDFC बैंक का भी देखने को मिलता है और दूसरा आपको ICICI बैंक का भी देखने को मिलता है। इनके भी जो रिटेल डिपॉजिट रेट्स हैं उसको भी उन्होंने कट किया है आफ्टर RBI रेपो रेट रिडक्शन। तो ये सारी चीज़ों के बाद क्या है कि हमारे जो फाइनेंस फील्ड है उसमें लोन की जो लिक्विडिटी है वो इंक्रीज़ हो सकती है, क्योंकि पहले के मुकाबले लोग लोन ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि कम रेट पे मिलेगा इस वजह से। और इससे क्या है कि अल्टीमेटली हमारी जो देश की इकनॉमी है उसमें भी थोड़ी सी इजाफा देखने को मिल सकता है। अब इससे हम उम्मीद ये तो कर सकते हैं कि बजाज फाइनेंस जब हाई इंटरेस्ट रेट के टाइम पे कंसिस्टेंट डबल डिजिट की रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट कर रही थी, तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि कंसिस्टेंसी तो पहले की तरह दिख सकती है और हो सकता है कि जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ी सी बढ़ती हुई भी नज़र आ जाए। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना अगर आप बजाज फाइनेंस के इन्वेस्टर हैं। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, रेवेन्यू ग्रोथ के साथ प्रॉफिट ग्रोथ को भी बढ़ाना, क्योंकि पिछले साल ही हमने पहली बार देखा बजाज फाइनेंस के जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो रेवेन्यू ग्रोथ के मुकाबले कम है, जो कि पहले ऐसे देखने को कभी नहीं मिलते थे। रेवेन्यू ग्रोथ 10 साल का अगर देखोगे तो 29% CAGR का है, वही प्रॉफिट 34% CAGR का है। 5 साल का देखोगे तो 21% से कंपनी का रेवेन्यू ग्रो हुआ है, 21% CAGR से मतलब, और प्रॉफिट ग्रो 26% से। सिर्फ पिछले एक साल में कम हुआ है और इसी को बजाज फाइनेंस इंप्रूव करने की कोशिश कर सकती है, ये कम इंटरेस्ट रेट की वजह से। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है पारस डिफेंस, जिसने पहली बार स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था। और स्टॉक स्प्लिट के रेशोज़ की बात करें तो वो था 1:2 का, यानी कि 1 के बदले 2 इक्विटी शेयर देने का फैसला इस कंपनी ने किया था। उसका रिकॉर्ड डेट फाइनली कंपनी की तरफ से आ चुका है। रिकॉर्ड डेट की बात करें तो वो है 4 जुलाई का, यानी कि इस डेट से पहले जो भी शेयर होल्डर कंपनी के होंगे वो पूरी तरह से एलिजिबल होंगे स्प्लिट के लिए। अब 4 जुलाई, इसका मतलब यहाँ पर टेक्निकल एडजस्टमेंट इस दिन पारस डिफेंस में हमें देखने को मिलेगी। तो अगर आप पारस डिफेंस के इन्वेस्टर हैं तो इस चीज़ को नोट कर लेना। बाकी जितने भी अपडेट्स एंड न्यूज़ थी वो सभी अपडेट्स एंड न्यूज़ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।